खिड़की के पास नैना चुपचाप खड़ी थी। बाहर चांदनी रात की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाल हवा के साथ धीरे धीरे लहर रहे थे। तभी पीछे से अर्जुन आया। बिना आवाज किए वह उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने हल्के से उसकी कमर पर हाथ रखा। नैना एक पल को सिहर गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन धीरे से उसके और करीब आया और उसके कंधे के पास झुककर उसके गर्दन पर हल्का सा प्यार भरा स्पर्श किया। उसकी सांसों की गर्माहट नैना को महसूस हो रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है, इस पल को मैं हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हूं। नैना हल्के से मुस्कुराई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह धीरे से मुड़ी और बिना कुछ कहे अर्जुन से लिपट गई। उसके हाथ अर्जुन के सीने पर थे और दिल की धड़कन दोनों की एक जैसी महसूस हो रही थी। उस पल कमरे में कोई शब्द नहीं थे, बस दो दिल थे जो अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। अब उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थीं। एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अब वहां कोई डर नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी। बस दो दिल थे जो एक दूसरे में पूरी तरह सिमट चुके थे। घर के छोटे छोटे पलों में अब एक अलग ही सुकून बस गया था। कभी नैना चुपचाप बैठकर अर्जुन के बालों में तेल लगाती और अर्जुन आंखें बंद करके उस अपनापन को महसूस करता रहता। वह हल्के से मुस्कुराकर कहता, इतना ख्याल रखोगी तो मैं कहीं जाने लायक ही नहीं बचूंगा। अब जाना भी मत, यहीं रहो हमेशा मेरे पास। तुम्हें अब मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता नैना। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं तुम्हारे लिए, बस तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती रहना। बड़ी मुश्किल से मुझे ये प्यार तुमसे मिल पा रहा है। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं कभी जान भी नहीं पाता कि इस तरह का कोई एहसास भी होता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तुम मेरे पास होती हो नैना। कभी वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाती और अर्जुन उसे देखते हुए कहता, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। खाना नहीं, सुकून खिला रही हो। थोड़ा लिमिट में ही खिलाया करो, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं और कभी तुम्हारे लिए किसी से लड़ना पड़े तो शायद। तुम भी अर्जुन, कुछ भी। रात को जब दिन भर की थकान उतरती तो नैना उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाते सहलाते उसे सुला देती। पता है नैना, जब मेरी दुनिया में तुम नहीं थी तो मुझे लगता था जैसे मेरे काम, मेरे पैशन के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। हाँ बिल्कुल, और कोई एहसास या कोई सुकून नहीं होता। पर जब से तुम मिली हो तो ऐसा लगता है जैसे हाँ, सब कुछ बदल गया है। तुम मेरी जिंदगी हो तो। सही कहता था राहुल कि बाहर भी एक दुनिया है और मेरी वो दुनिया अब तुम हो नैना। और अर्जुन, वह भी हर पल नैना को उतना ही प्यार देता था। उसकी मुस्कान में खुद को ढूंढता, उसकी आंखों में अपना घर देखता। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी, प्यार, एहसास और वो सुकून भरे पल जो हर दर्द के बाद मिलते हैं। पर क्या उनकी जिंदगी सच में इतनी आसान थी, या फिर आने वाला था कोई ऐसा तूफान जो उनके प्यार की असली परीक्षा लेने वाला था? क्या ये सुकून भरे पल हमेशा के लिए रहेंगे, या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के इस दूसरे भाग को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर नए भाग की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप यह वीडियो किस शहर, राज्य या देश से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अर्जुन और नैना की यह कहानी कहां कहां तक लोगों के दिलों को छू रही है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह रोमांटिक लव स्टोरी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में कॉफी की खुशबू फैली हुई थी और लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार बदलते हुए ट्रेडिंग चार्ट चमक रहे थे। उसी कमरे के कोने में नैना बैठी थी।
उसके हाथ में अर्जुन की वही पुरानी डायरी थी जिसमें उसकी लिखी हुई कविताएं भरी थीं। वह हर पन्ने को ऐसे पढ़ रही थी जैसे किसी की धड़कनों को सुन रही हो। नैना हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है अर्जुन, तुम्हारी ये कविताएं किसी किताब में छप जाएं तो लोग पढ़कर प्यार करना सीख जाएं। अर्जुन ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और अगर लोग सच में प्यार करना सीख गए तो दुनिया के आधे झगड़े खुद ही खत्म हो जाएंगे। नैना हंस पड़ी। कुछ पल बाद वह धीरे से उठकर उसके पास आई और उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी होकर स्क्रीन देखने लगी। फिर वही नंबरों की दुनिया? हाँ, क्योंकि यही नंबर हमारी इस छोटी सी दुनिया को चलाते हैं। और मेरी दुनिया, वो तो सिर्फ तुमसे चलती है। तो फिर ध्यान रखना, अगर मैं कहीं भाग गया तो तुम्हारी दुनिया बंद हो जाएगी। बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें। दोनों हंस पड़े। कमरे में कुछ पल के लिए वही सुकून भरी खामोशी फैल गई जो सिर्फ उन लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे के साथ सच में खुश होते हैं। तभी अचानक टेबल पर रखा नैना का फोन बज उठा। रिंगटोन की आवाज उस शांत कमरे में थोड़ी तेज लग रही थी। नैना ने फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अनजान नंबर। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड तक फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक भारी, ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई दी। बहुत दूर भाग आई हो तुम, लेकिन याद रखना, तुम जितनी दूर भाग लो नैना, तुम्हारा अतीत तुम्हें ढूंढ ही लेगा। फोन अचानक कट गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नैना के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता जा रहा था, जैसे किसी ने अचानक उसकी सारी खुशियां छीन ली हों। अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने चिंतित होकर पूछा। लेकिन नैना कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें अब भी फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जैसे वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब भी जो हुआ वह सच था या कोई डरावना सपना। अर्जुन कुर्सी से उठकर उसके पास आया। नैना, किसका फोन था? नैना ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जिसे वह कई महीनों से भूल चुकी थी। अर्जुन, शायद हमारा अतीत के हमें ढूंढ चुका है। देखो, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैंने तुम पर भरोसा करके ही सब कुछ छोड़ा है नैना। अब सवाल भरोसे का नहीं है, सवाल ये कि तुम्हें डर किससे लग रहा है। अर्जुन, तुम जिस नैना का जानते हो वो पूरी कहानी नहीं है। तुम्हें याद है, मैंने हमेशा कहा था कि मैं अपने घर से दूर रहना चाहती हूँ, एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कभी ज्यादा पूछा नहीं, क्योंकि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। शायद आज मुझे सब बताना पड़ेगा। मेरे पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है अर्जुन। उनका नाम शहर के सबसे ताकतवर लोगों में लिया जाता है। उनके पास पैसा है, ताकत है और राजनीति में भी उनका बड़ा दखल है। लेकिन उस ताकत के पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं था, वहां अंडरवर्ल्ड का खेल भी था, राजनीति का खेल भी, और ऐसे दुश्मन भी जो सिर्फ हारना नहीं जानते। मतलब तुम्हारा परिवार? हाँ अर्जुन, मेरा परिवार सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं था, बल्कि उस अंधेरी दुनिया में भी था जहां दोस्ती भी सौदे में होती है और दुश्मनी भी। लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना? क्योंकि उस दुनिया के कुछ लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन लोग? वही लोग जिन्होंने कई साल पहले मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी। मेरे पिता ने किसी तरह उस लड़ाई को खत्म किया, लेकिन उनके दुश्मनों की नफरत खत्म नहीं हुई। और उस कॉल का उनसे क्या संबंध है? क्योंकि उन लोगों का लीडर वही आदमी है जिसने मुझे पहले उठवाया था। कौन है वो? विक्रम वर्मा। विक्रम? वो सिर्फ मेरे पिता का दुश्मन नहीं है अर्जुन। विक्रम की दुश्मनी सिर्फ मेरे पिता से नहीं बल्कि मुझसे भी है। तुमसे क्यों? क्योंकि अर्जुन, उस अंधेरी दुनिया में मैं सिर्फ एक बेटी नहीं थी, मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे बहुत पहले एक सौदे में बांध दिया गया था। कैसा सौदा वाला? विक्रम मुझसे शादी करना चाहता था। वो इसे प्यार नहीं कहता था, उसे लगता था कि मैं उसकी हुई, और अगर मैं उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तो उसने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया? हाँ, और अगर उसने सच में हमें ढूंढ लिया है तो ये सिर्फ शुरुआत है। एक बात याद रखना नैना, जिसे तुम डर कह रही हो उसे मैं लड़ाई कहता हूं।
और अगर वह विक्रम सच में यहां आने वाला है तो इस बार उसे सिर्फ तुम्हारा अतीत नहीं मिलेगा, उसे अर्जुन भी मिलेगा। रात धीरे धीरे शहर पर उतर चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं और ठंडी हवा में दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी चमक रही थी। अर्जुन अपनी बुलेट पर शहर की सुनसान सड़क से गुजर रहा था। नैना उसके पीछे बैठी थी। दोनों के बीच वही सुकून था जो अक्सर उनकी रात की राइड में होता था। हवा तेज थी और बुलेट की गहरी आवाज उस शांत सड़क पर गूंज रही थी। नैना ने हल्के से अर्जुन के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब हम ऐसे रात में निकलते हैं ना, तो लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ हम दो ही लोग हैं। काश सच में ऐसा होता। मतलब? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक पीछे से तेज हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर फैल गई। दो काली एसयूवी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। एसयूवी उनकी बुलेट के बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। नैना ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसकी आवाज हल्की कांप गई। अर्जुन, ये वही लोग हो सकते हैं। पकड़ के रखो, मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूं। अर्जुन ने तुरंत बुलेट की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की आवाज अचानक तेज हो गई। बुलेट हवा को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन पीछे से आती एसयूवी भी अब पूरी रफ्तार में थी। एक एसयूवी बिल्कुल करीब आ गई। भाग कहां रहा है? रोक इसे! लगता है मेहमान बिना बुलाए आ गए हैं। नैना ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली। अर्जुन संभल कर एसयूवी ने अचानक उनकी बाइक के बिल्कुल पास आकर कट मारने की कोशिश की। अर्जुन ने तुरंत बुलेट को दाईं तरफ मोड़ा। बुलेट फिसलते फिसलते बची। टायरों की चीखती आवाज सड़क पर गूंज गई, लेकिन अर्जुन ने संतुलन नहीं खोया। उसने एक्सीलरेटर और घुमा दिया। बुलेट बिजली की तरह आगे निकल गई। पीछे से दूसरी एसयूवी तेजी से करीब आती जा रही थी। अब सड़क पहाड़ी मोड़ की तरफ मुड़ रही थी। सामने घुमावदार रास्ता था। अर्जुन की आंखें सड़क पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, मजबूती से पकड़ो। नैना ने बिना कुछ कहे उसे कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने अचानक बुलेट को तेज मोड़ पर झटका देकर घुमाया। एसयूवी पीछे से उसी स्पीड में मोड़ काटने की कोशिश में हल्की सी फिसल गई। उस एक सेकंड का फायदा उठाकर अर्जुन ने बुलेट को छोटे से कच्चे रास्ते पर उतार दिया। एसयूवी सीधे सड़क पर निकल गई। कुछ सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि बुलेट रास्ता बदल चुकी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन कच्चे रास्ते से होकर दूसरी सड़क पर निकल चुका था। कुछ मिनट बाद जब पीछे से कोई हेडलाइट दिखाई नहीं दी, तब जाकर उसने बुलेट धीरे की। बुलेट एक सुनसान जगह पर रुक गई। नैना की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसने धीरे से पूछा, क्या वो लोग चले गए? हाँ, अभी के लिए। नैना बाइक से उतर गई। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। अर्जुन ने भी हेलमेट उतारा। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही सख्त चमक थी जो किसी लड़ाई से पहले होती है। शायद मैं अब तक इसे सिर्फ एक परेशानी समझ रहा था, लेकिन अब समझ आ गया है, यह लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं है, अब यह जान की भी हो सकती है। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उस रात के पीछा करने वाले लोगों की परछाई अब भी अर्जुन के मन से गई नहीं थी। नैना बाहर से सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अनकहा डर झलक ही जाता था। एक शाम अर्जुन अपने लैपटॉप पर बैठा था। स्क्रीन पर चार्ट खुले थे, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। अर्जुन ने कॉल उठाई। हेलो, तुम अर्जुन हो? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं वो आदमी हूं जिसके रास्ते में तुम आ गए। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉल कट गया। उसी रात अर्जुन को एक अजीब सा संदेश मिला। उसमें सिर्फ एक पता लिखा था। अर्जुन को लगा शायद यह उसी रहस्य से जुड़ा है जो पिछले कुछ दिनों से उनके पीछे लगा हुआ है।
अगले दिन वह उस पते पर पहुंचा। वह शहर के बाहर एक पुरानी सी इमारत थी। अंदर जाते ही कुछ आदमी उसे घेर लेते हैं। अर्जुन समझ पाता उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। कुछ देर बाद जब अर्जुन की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। कमरा अंधेरा था। अचानक सामने की लाइट जल उठी और दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। लंबा कद, ठंडी आंखें और चेहरे पर एक खतरनाक सा सुकून। वह धीरे धीरे अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। तो तुम हो अर्जुन? हाँ, वही अर्जुन, लेकिन तुम कौन हो? विक्रम, जिसका नाम तुमने पिछले दिनों बहुत सुना है। अगर मुझसे कोई दुश्मनी है तो मुझसे बात करो, नैना को इसमें मत घसीटो। दुश्मनी? तुम्हें सच पता भी है या बस एक अधूरी कहानी सुनकर ही हीरो बन गए? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अर्जुन के साथ क्या होने वाला है, क्या वह नैना को फिर कभी देख पाएगा या यह प्यार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी का अगला भाग आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है।